Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. कल से एक तस्वीर बहुत वायरल होगी। आप सबने वो तस्वीर जरूर देखा होगा, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है ये आप सब नहीं जानते होंगे। आज की क्लास में उन सच्चाई को जानेंगे जिसकी वजह से ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है। पिछले दिनों व्हाइट हाउस ने कुछ पिक्चर्स रिलीज किए जहां पे ट्रंप और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ आपस में बातचीत करते हुए दिखते हैं। उस पिक्चर के पीछे की सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए हमें बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करना होगा। बहुत सारे इवेंट्स पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, उन सारे इवेंट्स को अगर आप कनेक्ट करोगे तो एक कहानी निकलेगी। अगर उस कहानी को आप समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कारण है कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो है एक खिचड़ी पक रही है। ऐसा क्या कारण है कि इन दोनों के बीच में और इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, ये कहानी आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप दोनों आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं, इसको समझने के लिए पिछले 2-3 महीने के जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अंत तक वीडियो को जरूर देखना और सच्चाई को जानकर आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आप सबने ये तस्वीर जरूर देखा होगा जहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जो आसिम मुनीर है वो ट्रंप को दिखा रहा है। कहानी ये नहीं है, ये पिक्चर कहानी नहीं है, इसके पीछे की जो कहानी है उसको समझना ज्यादा जरूरी है। आप सबको पता होगा कि ये कुछ लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट से लेकर प्रेसिडेंट तक, वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, ये हमारा जो है ये भी है। इन दोनों ने मिलकर जो है एक मीटिंग की अमेरिका के व्हाइट हाउस में। मीटिंग काफी दिन पहले हुई लेकिन इसके ऑफिशियल पिक्चर्स रिलीज नहीं हुए। आप सबने न्यूज सुना होगा कि जो है शहबाज शरीफ को 30 मिनट तक वेट करना पड़ा मिलने के लिए, किसे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए जो है शहबाज शरीफ को 30 मिनट तक वेट करना पड़ा। ये तस्वीर जो है, ये न्यूज आपने सुना होगा, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुआ था, ऑफिशियल पिक्चर्स रिलीज नहीं हुए थे मीटिंग के। जैसे ही ये पिक्चर रिलीज होते हैं चारों तरफ हल्ला मच जाता है, लेकिन सिर्फ पिक्चर के पीछे की कहानी क्या है ये कोई नहीं बताता। कहानी को मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये जो है ये न्यूज था कि आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर है और शहबाज शरीफ ये जो मिले हैं, किससे मिले हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं। ये व्हाइट हाउस ने जो है ये पिक्चर रिलीज किया है, ठीक है। कहानी ये नहीं है, ये तो मिले, अच्छी बात है। इसके पीछे जो हमारे पहले के जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, वो भी जो है डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुके हैं 2019 में। उसके बाद से जो है शहबाज शरीफ भी मिला है अभी व्हाइट हाउस में जाके, ठीक है। इसके पीछे की कहानी क्या है इसको समझना है हमें। देखो, डोनाल्ड ट्रंप है, इसको क्या चाहिए, और ये जो हमारा जो है कटोरा लेके पहुंच जाता है हर जगह, इसको क्या चाहिए, इन दोनों को क्या चाहिए, इनके इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट एनिमी होता है, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट को देखा जाता है। इंटरेस्ट को ही देख के जो है इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन किए जाते हैं। तो यहां पे पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है और डोनाल्ड ट्रंप का क्या इंटरेस्ट है, इसको समझना पड़ेगा। कुछ दिन पहले का अगर न्यूज अगर आपको पता होगा तो आप जानते होंगे कि जो है पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, यहां पे अगर मैं पिक्चर्स आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, ये बलूचिस्तान प्रोविंस में जो बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने इसको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, है ना। फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको डिक्लेयर किया, किसको, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। अच्छा, बलूचिस्तान क्या है, एक ऐसा प्रोविंस है पाकिस्तान का जो कि आजाद होना चाहता है, जो कि पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पाकिस्तान 3 भाग में बंटने वाला है। एक तो देखो, बलूचिस्तान जो प्रोविंस है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा जो है वो भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। तीसरा अगर देखोगे तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वो भी अलग होना चाहता है, इसके बारे में भी अभी बताने वाला हूं आपको। और चौथा भी अगर देखोगे तो चौथा भी बहुत सारे ऐसे प्रोविंस है जो कि पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, लेकिन ये 3 तो जो है ये खास करके पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। बलूचिस्तान की बात करूं तो लंबे समय से बलूचिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जो है आवाज उठा रहा है। आप सबने देखा होगा बलूचिस्तान और पाकिस्तान की जो आर्मी है उनके बीच में हमेशा लड़ाई होती है। कभी बलूचिस्तान के जो सिविलियंस हैं उनको मारा जाता है, तो कभी बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान की आर्मी को मारती है। ये न्यूज हमेशा जो है वीडियोज और फोटो जो है वायरल होते हैं। तो होता क्या है, डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है, यूएस जो क्या करता है, ये एलबीए जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बीएलए है, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर क्यों करता है, क्योंकि इसको बदले में कुछ चाहिए। यानी कि इसने पाकिस्तान की मदद की, यूएसए ने पाकिस्तान की मदद की इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। अब यहां पे क्या होगा, कोई भी एक्टिविटी होगा तो इसको यूएस जो है इस पे एक्शन लेगा। और साथ ही अभी क्या हुआ है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बलूचिस्तान को ले जाकर बेच दिए हैं यूएसए को। अब बलूचिस्तान को यूएसए को बेच दिए, यानी कि एक तीर से 2 निशाना। इसका मतलब क्या हुआ कि बलूचिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ये सॉल्व करना चाहते हैं, किसके हेल्प से, यूएस के हेल्प से। यानी कि बलूचिस्तान को बेच भी दिया, ठीक है, वहां के जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसको ले जाके वो बेच देता है, कहां पे, वो बेच देता है यूएसए के पास। और बदले में क्या मिला, बलूचिस्तान का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान।
क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो अलग होना चाहता है, बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, तो चूंकि वो अलग होना चाहता है इसलिए वो लोग गए वहां पे, बलूचिस्तान को बेच डाले, और बेचने के बदले में उनको क्या मिला, तो बलूचिस्तान की जो एक्टिविटी जो वहां पे परफॉर्म की जा रही है वहां के लोकल लोगों के द्वारा, उसको दमन करने का तरीका उनको मिल गया। यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लोग मीटिंग कर रहे थे यहाँ पे, ये तीनों जो है मीटिंग करने पहुंचे थे, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, और वहां पे जो भी हमारा खैबर पख्तूनख्वा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है और बलूचिस्तान है, यहाँ के जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसको जो है यूएसए को बेच देता है। अब देखो एक चीज और मैं बताता हूं, ये लोग बेचने का काम करते हैं, लेकिन एक दूसरा प्रोविंस है, एक दूसरा देश है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक अफगानिस्तान नाम का देश है, आप सबने सुना होगा अफगानिस्तान, जहां पे अभी जो है तालिबान का रूल है, जहां पे अभी क्या है, तालिबान का रूल है, और तालिबान का रूल है तो उसमें आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि जस्ट वेट, ठीक है, ये जो है आपने देखा होगा अफगानिस्तान में कि अफगानिस्तान का जो बरगाम एयरबेस है उसको जो है, उसको बोला जब यूएसए ने कि आप उसको खाली कर दो। किसको बोला? अफगानिस्तान को धमकी दिया कि तुमको खाली करना पड़ेगा, बैड थिंग्स विल हैपन इफ अफगान डज नॉट रिटर्न बगराम एयरबेस टू दोज हु बिल्ट इट टू द यूएस। तो आपको जो है ये एयरबेस जो है वो पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को जो है वो खाली करना पड़ेगा, और किसको देना पड़ेगा? यूएसए को देना पड़ेगा। लेकिन इसके बदले में वहां का जो मिनिस्टर था उसने क्या रिप्लाई किया कि बगराम बेस इज पार्ट ऑफ अफगान टेरिटरी एंड बिलोंग्स टू नाइदर चाइना नॉट टू द यूएस। बोला कि ना तो ये चाइना का है ना ही यूएस का है, मैं अपने जमीन का एक मिट्टी तक नहीं दूंगा, 1 इंच जमीन तक नहीं दूंगा, एक जो है एक मिट्टी का कण भी नहीं दूंगा। ये रिप्लाई देता है तालिबान अफगानिस्तान से। और वहीं पे हमें पाकिस्तान देखने को मिलता है जो कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को ले जाके बेच देता है। यानी कि दो हमारे पड़ोसी देश, और एक जो है अभी देखो कल जो है हमने एशिया कप में इनको हराया, अफगानिस्तान वाले हम पे बहुत खुश हो रहे हैं, अफगानिस्तान वाले पूरी खुशियां मना रहे हैं। क्यों खुशियां मना रहे हैं इसके पीछे आपको रीजन पता होना चाहिए। तो एक अफगानिस्तान है जो अपने जमीन का 1 इंच भी जो है घुटने नहीं टेक रहा है इस टेम्पू के सामने, इस डोलान टेम्पू के सामने जो है ये अफगानिस्तान यानी तालिबान जो है अपने घुटने नहीं टेक रहा है। लेकिन वहीं पे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ले जाकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को बेचती हैं। एक और खबर काफी इंपॉर्टेंट है, आप सबने देखा होगा कुछ समय पहले, देखो ना, अफगानिस्तान ने कहा कि अमेरिका हमें तस्लीम करे या ना करे, हमें ताल्लुक कायम करे या ना करे, बगराम एयरबेस तो दूर की बात है, 1 गज जमीन भी अफगानिस्तान की अमेरिका को नहीं दी जाएगी। यानी 1 गज जमीन भी देने से इंकार कर दिया। लेकिन वही ये जो है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो लोग हैं, ये जो क्या करते हैं, ले जाके बलूचिस्तान और इनको बेच देते हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा, कुछ समय पहले राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो है एक वक्तव्य दिया था फॉरेन लैंड पे, मोरक्को में जब ये गए थे 23 सितंबर के आसपास, तो उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को लेने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर अपने आप हमारे देश में शामिल हो जाएगा। ये दिखाता है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत का जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो डिप्लोमेसी है वो कितना कारगर साबित हो रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का भी आज का हालत मैं बता रहा हूं, आज 29 तारीख को 7:40 पे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, उस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में अभी बगावत के हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरा शटडाउन है। क्यों शटडाउन है? कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई काफी ज्यादा है। वहां के लोग आटे के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां के लोग जो है बेसिक नीड्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां के लोग जो है बिजली के दाम जो बढ़ जा रहे हैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो हमारा हिस्सा उसने छीन रखा है, वहां के लोगों को वो कितना केयर कर रहा है, वहां के लोगों की कितना वेलफेयर कर रहा है, ये दिखाता है कि वहां के लोगों के लिए आटे के लिए लड़ना पड़ रहा है, वहां के लोगों को बेसिक नीड्स के लिए लड़ना पड़ रहा है। इससे पता चलता है इन लोगों का जो है दुख दर्द को समझना पड़ेगा हमें कि ये लोग बेसिक नेसेसिटीज के लिए जो है वहां की सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह कर रहे हैं, वहां की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे कश्मीर में जाकर देखो, वहां पे कितना सुख शांति और जो है चैन से लोग जी रहे हैं। वहां पे सारी बेसिक नेसेसिटीज लोगों को फुलफिल की जा रही है, भारत सरकार कर रही है। वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे विकास हो रहा है, वहां पे ग्रोथ हो रहा है, सारी चीजें की जा रही हैं कश्मीर में। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का हाल देखो, जो कि भारत का जो है, भारत का वो प्रदेश जिसको उसने छीन रखा है, वहां पे जो है लोग जो है बेसिक नीड्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यूएस का हिपोक्रेसी कैसा है, इसको भी समझने वाली बात है कि ये वही यूएस है जो क्या करता है कि ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए जो है पाकिस्तान में घुस जाता है, और पाकिस्तान में घुसकर जो है वहां के ओसामा बिन लादेन को मार देता है। आईएसआईएस से लेकर लश्कर तैयबा से लेकर जैसे मोहम्मद तक, इन सबके सरगना कहां बैठे हुए हैं? पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सीट पे बैठ के जब शहबाज शरीफ कहता है कि भाई हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, और हमने अगर आतंकवाद को नहीं खत्म किया रहता तो लंदन की गलियों में, लंदन की सड़कों पर जो है आतंकवादी घूम रहे होते। अरे बेवकूफ, तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाके बोल दिया कि आतंकवादी तो हमारे यहाँ रहते हैं। मसूद अजहर से लेके जितने भी बड़े आतंकवादी हैं, ये सारे हाफिज सईद से लेके जितने भी बड़े आतंकवादी, ये कहां पे रहते हैं? ये सारे पाकिस्तान में रहते हैं। और पाकिस्तान से ही आतंकवाद जो है पूरे विश्व में फैलता है। ये वही यूएसए है जो कि पाकिस्तान को कभी आतंकवादी नेशन कहा करता था। ये वही यूएसए है जो कि कभी आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में घुसकर रातों रात जो है उसने ओसामा बिन लादेन को मार दिया। लेकिन आज वही पाकिस्तान, वही यूएसए जो है एक दूसरे के दोस्त बने हुए हैं। इससे बड़ा आयरनी क्या हो सकता है, इससे बड़ा हिपोक्रेसी क्या हो सकता है, आप सबको सोचना होगा।
ठीक है, तो ना यूएसए किसी का दोस्त है ना पाकिस्तान किसी का दोस्त है। मैं बोलता हूं कि यूएसए पे विश्वास करना एक तरीके से जो है जहरीले सांप पे विश्वास करने जैसा होगा। ये वही यूएसए है जिसने हमेशा हमारे पीठ पर खंजर घोंपा है। देख लो ना, डिस्कशन फोकस ऑन इनहांसिंग जो है काउंटर टेररिज्म की बात करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाके, भाई टेररिज्म खत्म करनी है। अरे टेररिज्म तो तुम ही बढ़ावा दे रहे हो, टेररिज्म को तुम कैसे खत्म करोगे जब टेररिज्म को तुम ही बढ़ावा दे रहे हो। तो ये हिपोक्रेसी दिखाता है डोनाल्ड ट्रंप की और जो है शहबाज शरीफ का। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। एक चीज और आपको समझना होगा कि ये जो हमारा आसिम मुनीर है ये क्या है, एक बिजनेसमैन है। आसिम मुनीर एक जो है डिफेंस पर्सनल है, उसका जाके मिलने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन शहबाज शरीफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर आसिम मुनीर बैठा हुआ है, इससे यह पता चलता है कि रावलपिंडी से या इस्लामाबाद से कहां से पाकिस्तान चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या रावलपिंडी चला रही है पाकिस्तान को या इस्लामाबाद चला रहा है, ये आप सबको पता चल गया होगा इससे, जब आसिम मुनीर शहबाज शरीफ के कंधे से कंधा मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिस्कशन कर रहा है, डिबेट कर रहा है और वहां पर बैठ के जो है डीलिंग कर रही है, बिजनेस जो है बिजनेस एजेंडा पे बातचीत चल रही है कि मैं आपको क्या बेच दूं, आप मुझे क्या दे दोगे। इससे पता चलता है वहां का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं बैठा था, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं बैठा था, ये सब लोग वहां पे नहीं बैठे थे, बल्कि वहां का जो है एक डिफेंस पर्सनल जाके बैठा है। इससे ये पता चलता है कि आसिम मुनीर जो है उसकी कितनी धाक है गवर्नमेंट में, वहां की गवर्नमेंट एक तरीके से आसिम मुनीर ही चला रहा है, ये पता चलता है। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैज सोल्ड पाकिस्तान टू यूनाइटेड स्टेट्स गिविंग ट्रम्प राइट टू रेयर अर्थ मिनरल्स। ट्रम्प को पूरी तरीके से राइट मिल गया है कि भाई रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वहां पे जो भी हैं उसको आपको जो है वहां से एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप आइए और एक्सट्रैक्ट कीजिए। और कारण क्या है, तो देखो पाकिस्तान अगर ट्रंप के क्लोज जा रहा है तो इसका एकमात्र कारण है कि ट्रंप यानी कि ट्रंप और इंडिया यानी कि मोदी जी के बीच में जो डिफरेंसेस क्लियर हो रहे हैं, यानी यूएसए और इंडिया जितना दूर जा रहा है उतना ही यूएसए और पाकिस्तान क्लोज आ रहा है। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि दुश्मन दुश्मन दोस्त होते हैं। दुश्मन दुश्मन क्या होते हैं, दोस्त होते हैं, यही तो दिखा रहा है यहाँ पे। यानी कि हमारे ऊपर तुम 50% का टैरिफ लगाओ और उनके ऊपर 19% का टैरिफ लगाओ, उनके ऊपर 20% का टैरिफ लगाओ, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि इन दोनों ने जो है आपस में सेटिंग करके भारत के खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखना है, भारत ने जिस तरीके से कल जो है इनको जो है मुंह की खानी पड़ी, कल जो है एशिया कप में, इस तरीके से इनको हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा ट्वीट किया था, चाहे वॉर का बैटल फील्ड हो या फिर स्पोर्ट्स का फील्ड हो, हर जगह इनको शिकस्ती मिलने वाली है, इसके लिए वो जो है पाकिस्तानी हमेशा तैयार रहे। ये एडिटोरियल आज का कैसा लगा आप सबको जरूर बताना है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जानने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कॉमेंट्स को अपने जरूर दर्ज करें चैट बॉक्स में, ताकि जो है हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।